Welcome in online classes. I hope all of you are well and good at your home. So today this is our second class on sorting materials into groups, and now we are going to study properties of materials. Last class में हमने क्या करा था? We prepare a list of objects and materials by which they are made up. तो हमने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें हमने ऑब्जेक्ट्स और वो किस किस मटेरियल से बने होते हैं उसको हमने राइट डाउन करा था अपनी नोटबुक में, राइट? सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. देन वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी? कोई भी मटेरियल का हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं. सो फॉर दिस वी हैव टू परफॉर्म अ एक्टिविटी. आप ये अपनी घर पे भी इसको एक्टिविटी को कर सकते हैं. ओके, फॉर दिस वी नीड अ पीस ऑफ क्लोथ. अब आप क्या करेंगे? इस पीस ऑफ क्लोथ से हम कोशिश करते हैं एक टम्बलर को बनाने की. दैट मीन्स हमें ग्लास बनाना है. अगर हम इस टम्बलर से एक ग्लास को फॉर्म कर लेते हैं, देन अगर हम इसमें क्या करेंगे? पानी को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे. तो ये तो बहुत ही सिली सा काम हो गया ना. हम इसमें पानी डालते जाएंगे तो पानी तो क्या हो जाएगा? छन जाएगा. ऑब्वियस सी बात है, दिस पीस ऑफ क्लोथ कैन नॉट होल्ड वाटर इन इट. अब इसमें तो पानी अटकेगा ही नहीं. ऑल वी नीड इज अ प्लास्टिक और मेटल और स्टील मेड टम्बलर. जो प्लास्टिक से बना हो, स्टील से बना हो और वो किसी मेटल से बना हो, ऐसा हमको एक टम्बलर या ग्लास चाहिए. बिकॉज ओनली दीज मटेरियल्स मेड टम्बलर कैन होल्ड वाटर. कि अगर मटेरियल से बना होगा तो तभी वो पानी को होल्ड कर सकता है. अगर मैं क्लोथ से बनाऊं, पीस ऑफ क्लोथ से बनाऊं, तो वो क्या करेगा? पानी को होल्ड नहीं करेगा. व्हाई? बिकॉज particular material have some characteristic और properties. जो particular आपका material होता है उसकी क्या होती है? अपनी एक properties होती है. That's why we use plastic, metal और steel to make a tumbler except this piece of cloth. Okay, now what is properties of materials? तो मटेरियल्स की ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से हम उस पर्टिकुलर मटेरियल का उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं. जैसे कि हमने प्लास्टिक का यूज किया इस टम्बलर को बनाने के लिए, पीस ऑफ क्लोथ का नहीं. हम पीस ऑफ क्लोथ का या कपड़े के टुकड़े का यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो कपड़े का टुकड़ा पानी को होल्ड नहीं कर सकता. हम उसमें पानी इकट्ठा नहीं कर सकते. So the first one property is appearance. क्या होती है फर्स्ट ऑफ प्रॉपर्टीज आपकी? फर्स्ट वन प्रॉपर्टी अपीयरेंस. कि कोई भी मटेरियल है आपके पास, वो कैसा दिखता है, अपीयरेंस उसकी कैसी है, फर्स्ट उसका लुक कैसा है. जैसे हमने एक प्लास्टिक का ये टम्बलर ले लिया और सेकेंड वन थिंग हमने ये पीस ऑफ कॉटन का ये कपड़ा, एक क्लोथ का टुकड़ा ले लिया, तो दोनों की अपीयरेंस क्या है? अलग अलग है. दे अपीयर डिफरेंट. सो वी कैन से दैट ऑल मटेरियल्स, जितने भी हमने मटेरियल्स देखे, ऑल दे आर अपीयर डिफरेंट, ऑल दे आर लुक डिफरेंट. जैसे आपने वुड देखा, स्टील देखा, प्लास्टिक देखा, तो सबकी अपीयरेंस क्या होती है? आपकी डिफरेंट होती है. दिस इज द फर्स्ट वन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स. और वन मोर थिंग, यू हैव सीन मेनी मेटल्स. लाइक आपने अपनी मम्मा की ज्वेलरी देखी होगी, तो वो किसकी बनी होती है? एक तो सिल्वर की बनी होती है ना, चांदी की और गोल्ड की पहनती है ना मम्मा. गोल्ड का ब्रेसलेट पहनती है, गोल्ड की इयररिंग्स पहनती है, नोज पिन पहनती है. तो ये सारे क्या पहनती है मम्मा? मेटल मेड. वो क्या होती है? आपकी मेटल होती है. और वो आपकी क्या है? मम्मा पहनती है, उसको काफ़ी कॉस्टली एक्सपेंसिव होती है ना मम्मा ज्वेलरी पहनती. और सेकंड वन थिंग, आपके घरों पे बहुत सारी सी अप्लायंसेस बनी होती है. जैसे हम लोग वो देखते हैं ना, ऑक्सेस देखते हैं, कुल्हाड़ी देखते हैं, और भी बहुत सारे आपकी क्या होती है? आयरन मेड मटेरियल्स होते हैं ना. ऐसे आयरन मेड आपका और मेटल मेड आपके कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं. सो ऑल दीज यूटेंसिल्स आर अपीयर डिफरेंट.
बाय देयर शेप और ऑल्सो देयर अपीयरेंस। जो उनका लुक्स होता है वो क्या होता है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट लुक होती है, राइट। सो अगर हम अपीयरेंस की बात करें मेटल्स की स्पेशली, आपने नोटिस किया होगा मम्मा की जो न्यू न्यू गोल्ड ज्वेलरी होती है वो क्या करती है, एकदम शाइनी होती है, ओके। तो जो वो मटेरियल है, जो वो गोल्ड मटेरियल से बनी हुई आपकी मम्मा की ज्वेलरी है, सो वो आपकी क्या कहलाएगी, मेटल्स। सो वी कैन से मटेरियल्स, जो भी आपके ऐसे मटेरियल्स हो, मटेरियल्स which possesses luster or shine in, जो आपके कोई भी मटेरियल हो अगर उनमें क्या हो, लस्टर हो या शाइन हो, इन इट आर कॉल्ड मेटल्स। तो ऐसे मटेरियल्स आपके जिनमें शाइन होती है या लस्टर होती है वो आपके क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, आपकी मम्मा का जो गोल्ड का नेकलेस है, दैट मीन्स गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन। अब आयरन में आप क्या कहोगे कि शाइन कब देखने को मिलेगी, अब आप इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी बताऊँ, जब भी आप कभी मार्केट में जाओ तो आप ये ऑब्जर्व करना, कहाँ पे, एक तो आयरन स्मिथ जो लोहा काटता है ना उसके पास, एंड सेकंड वन कारपेंटर जो आपका लकड़ी का काम करता है, बढ़ई कहते हैं ना उसको, बढ़ई हिंदी में। तो वो क्या करते हैं, आपका एक जो आपका कारपेंटर है वो लकड़ी को कट करके उसको क्या देता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, उससे क्या करता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बनाता है। जैसे लकड़ी का काम करके वो क्या बना देता है, आपकी बेड्स को बनाता है ना, और ऐसी आपकी विंडोज को बनाता है और डोर्स बनाता है। एंड जो आयरन स्मिथ है वो क्या काम करता है, वो आयरन मेड ऑब्जेक्ट्स को बनाता है, राइट। सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जब वो आयरन क्या करता है, फ्रेशली कट पीस ऑफ आयरन हो, और आप उनको कंपेयर करके देख सकते हैं, जो फ्रेशली कट पीस ऑफ आयरन होता है वो आपको क्या अपीयर होता है, उसका लुक्स कैसा होता है, आपका उसका जो सरफेस आप देखोगे वो क्या होता है, शाइनी होता है, उसमें क्या होती है, चमक होती है, वाइट। अगर आप एक कारपेंटर के पास पीस ऑफ वुड देख लेंगे तो उसकी जो सरफेस होती है यानी सतह होती है वो क्या होती है, शाइनी अपीयर नहीं होती है। सो दिस इज द फर्स्ट वन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज अपीयरेंस, कि कोई भी मटेरियल जैसा वो लुक है उसका, जैसा वो दिखता है, वो शाइनी हो या ना हो, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी प्रॉपर्टीज कहलाएगी।